जलाल मामू, आप आ गए। आपको पता है मैं सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार कर रही थी। तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया, सब ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी बेगम कुछ ठीक नहीं है। क्या किया उसने? अब किया उसने कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जब से आई हूँ ना मुसलसल रोई जा रही है। आपने कुछ कहा है? वो मौका देता अब ना। है कहाँ पे वो? ऊपर है। जाएं? जाएं? चलें? अल्लाह पाक रोशनी को अपनी हिफाजत में रखना। मैंने तुम्हारी कराची की सीट बुक करवा दी है। कल शहबाज की फैमिली के साथ कराची चली जाना। मैं वहाँ कितने दिन रहूंगी? हमेशा। और मैके में रहने का जवाब क्या दूं मैं? यही जो सच है। जो आप समझ रहे हैं वो सच नहीं है मुस्तफ़ा, और ये बात मैं आपसे कह चुकी हूँ। बस मुझे लफ्जों में उलझाने की कोशिश मत करना तुम। आप बिला वजह मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। तुम तो बेकसूर हो। कसूर तो तलाल का है ना, जिसने जबरदस्ती ये रिश्ता बांधा, या फिर कसूर मेरा है जो इस रिश्ते के तकाजे पूरे करवाने के लिए तुम पर जबर करता रहा है। हालांकि रिश्ते जबरदस्ती की बुनियाद पर कायम नहीं हो सकते। ऐसे रिश्ते दिखने में तो बहुत खुशनुमा लगते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही नापायदार होते हैं। लाला रुख, तुमने कदम कदम पर अपनी बेहिसी से मेरे जज्बात को रोंदा है। तुमने बारहा ये बात मुझ पर जताई है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में किसी भी किस्म के जज्बे का फूल नहीं खिला सकती। मेरी सारी कोशिशें बेकार है। मैं मानती हूँ, पता है मुझे ये सब बातें की हैं मैंने आपसे, तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरे दिल में सैफुर खबरदार! खबरदार जो उस घटिया शख्स का नाम लिया तुमने मेरे सामने। मुझे नफरत करनी नहीं आती लाला रुख, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दिल में यह जज्बा तुम पैदा करोगी। तुमने इस घर में बहुत अजियतें झेल ली हैं, जिसका मैं कोई अजाला नहीं कर सकता। एक काम कर सकता कि तुम्हें मजीद किसी अजियत में मुब्तला ना करूं। पैकिंग कर लेना, कल फ्लाइट है तुम्हारी। साहब जी, चाय पियेंगे? बहुत देर से आप यहाँ बैठे हैं, थक गए होंगे। चाय ले आऊं? शायद वाकई बहुत देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा सफर कैसा रहा? मेरा सफर बस ठीक ही था, इसने बड़ा तंग किया है यार ने। चलो पार्टनर, नानो का घर आ गया। को तो मैं भी ठीक करती हूँ। मुस्तफ़ा नहीं आए? वो आप मुस्तफ़ा इसलिए नहीं आए क्योंकि वो कह रहे थे कि भीजी अकेली रह जाएंगी ना। अच्छा चलो आओ अंदर आओ। इसको भी ले आना खुरम। कैसे भूल जाऊं तुम्हें लालू? तुम्हारी याद ने मुझ में आग लगा रखी है।
जिसमें मेरा तन मन सुलग रहा है। कैसे भूल जाऊं मैं उन लम्हों को जिसने मुझ में जिंदगी जगाई थी? कैसे? तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट मुझे रातों को जगाती है। मेरा सुकून तक छीन लिया तुमने। और सब कहते हैं मैं तुमसे दस्तबरदार हो जाऊं। भला अपने सुकून से कोई दस्तबरदार होता है? तुम मुझसे भागना चाहती हो, मगर मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। किसका फोन है? पता नहीं साहब। हेलो, कौन बोल रहा है? सैफुर रहमान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? लाली से बात करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ जिसे तुमने अपने घर में कैद करके रखा हुआ है। बकवास बंद करो अपनी। अभी मेरी बकवास सुनी ही कहा है तुमने? अगर तुमने मेरी लाली से बात ना कराई ना तो मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये धमकियां तुम किसी और को देना जाकर, नहीं है वो यहां पर। और आइंदा अगर तुमने यहां फोन करने की हिम्मत की तो किसी भी अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे, समझे? अच्छा हुआ लाली तुम आ गई, वरना मैं तुम्हें बुलवाने वाली थी। और मुझे बताओ तुम्हारी सास का क्या हाल है? बेहतर है आप, अल्लाह का शुक्र है। अब तुम आ गई हो ना, शाला के घर चल के खुर्रम की निकाह की डेट ले लेते हैं। इस बार मेरा ख्याल है मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रुकूंगी, शायद खुर्रम के निकाह तक। क्या मतलब? अम्मी वैसे हद होती है, अभी मैं आई हूँ और आपने मेरी जाने की बातें करना पहले शुरू कर दी। क्या अपनी मर्जी से बंदा मैके में नहीं रुक सकता? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। तुम इतने दिन तक रुकती नहीं हो ना, और अयान भी मुस्तफ़ा के बगैर नहीं रहता, इसलिए मैं कह रही थी तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे जितना मर्जी रहो, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? कोई करेगा भी नहीं। मुझे ये बताएं किधर गई है रोशनी? इतना सन्नाटा क्यों हुआ घर में? हिना उसे ज़बरदस्ती आइसक्रीम खिलाने लेके गई है, उसके अंदर से बचपना अभी तक नहीं गया। अच्छा है ना अम्मी, यही तो उम्र होती है एंजॉय करने की। अरे बेटा, घर बार की हो गई है, लेकिन अकल नाम की चीज़ नहीं है उसके अंदर। ठीक ही है, लड़कियों का ना बेअकल होना ही अच्छा होता है। ऐसे जितनी जल्दी मैच्योरिटी आती है ना, उतनी जल्दी जिंदगी का असल चेहरा देखना पड़ता है खामखा। और वैसे भी मैच्योरिटी से मिलता ही क्या दुख के अलावा। हाँ, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी को तो महसूस करना चाहिए ना अब हिना को। सारा बोझ शैला पे डाला हुआ है। अच्छा चलो, तुम अपनी थकान दूर करो, मैं तुम्हारे लिए जाके कोई अच्छा सा खाना बनाती हूँ किचन में। हाय मेरे लिए। अच्छी सी कोई डिश बनाऊंगी। अयान बेटा बी केयरफुल, साइकिलिंग कर लो, उससे ना खेलो, मुझे डर ही लगा रहता है गिर जाओगे अभी। ये साइकिलिंग कर लो, शाबाश। लाली, आई एम सॉरी आप आई थी और मैं नहीं थी। ये हिना की बच्ची ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ बाजार ले गई, मुझे बिल्कुल दिल नहीं था। बैठे। चलो तो कोई बात नहीं, अच्छा है तुम भी निकल के घर से बाहर थोड़ा एंजॉय कर लिया। और ये तलाल किधर गया है? इससे मैं बहुत सख्त नाराज हूँ। तुम देखो आज मैं इसकी कैसी खबर लेती हूँ। पलट के पूछा ही नहीं मुझसे, ना लाहौर मिलने आया, ना ये पूछा कि मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। और एक बात बताओ, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम लोग अभी तक हनीमून पे नहीं गए? आप भी तो नहीं गए अभी तक हनीमून पे? हाँ वो अयान है ना, बस उसकी वजह से काफ़ी मसरूफ़ रहती हूँ मैं। लाली, मैंने आपको बेहद मिस किया वैसे। अब आप चंद दिन तो है ना मेरे पास यहाँ पे? इस बार तो बहुत लंबे दिनों के लिए रहूँगी मैं। बल्कि इस बार तो तुम मुझे खुद बोलोगी कि अब बहुत हो गया लाली, आप जाएं अपने घर। नहीं नहीं लाली, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमेशा ऐसी कहती हैं और फौरन चली जाती हैं आन का बहाना करके। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुस्तफा भाई का भी दिल नहीं लगता ना आपके बगैर। और अयान के साथ साथ आप भी मुस्तफा भाई की होके रह गई हैं।
वैसे मैं हैरान हूँ, मुस्तफा भाई ने इतने दिन आने कैसे दे दिया आपको यहाँ पे? खैर और बताओ, तलाल किधर गया है? आपके भाई हैं, आपको पता होगा। सुन यारा